हेलो एंड वेलकम टू RNT न्यूज एनालिसिस। राजस्थान में ताऊते तूफान की दस्तक के साथ ही राजस्थान के ताऊ ने विधानसभा छोड़ने की अर्जी पेश की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हेमाराम चौधरी जी के बारे में। हेमाराम चौधरी अपने इस्तीफे को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस इस्तीफे के साथ ही राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत फिर से गरमाने लगी है, क्योंकि हेमाराम चौधरी उन 19 विधायकों में से हैं जिन्होंने पायलट के समर्थन में पिछले साल अशोक गहलोत की नींद हराम कर दी थी। क्या चौधरी का इस्तीफा राजस्थान राजनीति में भूचाल का संकेत है? ताऊ हेमाराम के सियासी तूफान के क्या मायने हैं और इस इस्तीफे का संवैधानिक पहलू क्या है, ये जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान पाएंगे कि क्या राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हेमाराम चौधरी जी के इस्तीफे को स्वीकार करने को बाध्य है या नहीं है। आइए जानते हैं। विधायक हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा डाक व ईमेल दोनों के जरिए विधानसभा अध्यक्ष जीपी जोशी को भेजा है। इससे पहले भी 14 फरवरी 2019 को विधायक हेमाराम चौधरी अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें मना लिया गया था और उनका इस्तीफा सार्वजनिक नहीं किया गया था। इससे पहले भी बजट सत्र के भाषण के दौरान उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया था तथा उनके विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी के साथ भेदभाव के आरोप लगाए थे। उनके अनुसार उनके बोलने की सजा उन्हें दी जानी चाहिए, ना कि उनकी गुड़ामालानी की जनता को दी जाए। उन्होंने कहा था कि उनके बोलने की सजा उन्हें दी जानी चाहिए, ना कि उनकी गुड़ामालानी की जनता को यह सजा दी जाए। उन्होंने कार्य आवंटन पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए थे। अब की बार भी उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं 2.5 साल से विधायक हूं, अब बहुत हो गया, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 2.5 साल विधायक नहीं रहता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट की है कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं, या फिर विधानसभा स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार करने को बाध्य है या नहीं है। आइए इसके संवैधानिक पहलू पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार कोई भी विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, वैसे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा सदस्य, कोई भी विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार कोई भी विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस बात की जांच करते हैं कि विधायक द्वारा दिया गया इस्तीफा जेन्युइन और वॉलंटरी है या नहीं है। अगर इस्तीफा जेन्युइन और वॉलंटरी पाया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष उस इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं। जेन्युइन और वॉलंटरी का मतलब है इस्तीफा स्वैच्छिक या फिर वास्तविक है यानी उन जिस विधायक ने इस्तीफा दिया उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया है, या फिर उन्हें किसी भी प्रकार के बाह्य दबाव के बगैर उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस आधार पर जांच करके फिर लोग विधानसभा अध्यक्ष उस इस्तीफे को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। अगर इस्तीफा किसी बाह्य दबाव या फिर जेन्युइन नहीं रूप से नहीं दिया गया है तो विधानसभा अध्यक्ष इस इस्तीफे को अस्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विधायक द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करना स्पीकर की बाध्यता नहीं है, यानी विधानसभा अध्यक्ष विधायक का इस्तीफा स्वीकार ही करे, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आपने चौधरी का रेजिग्नेशन लेटर देखा होगा, उसके अंदर राजस्थान असेंबली रूल्स प्रोसीजर के नियम 173 का हवाला दिया गया है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस नियम के तहत जब इस्तीफा दिया जाता है तो उसे स्पीकर को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको राजस्थान असेंबली रूल्स प्रोसीजर के नियम 173 को स्पष्ट कर दूं। राजस्थान असेंबली रूल्स प्रोसीजर के नियम 173 के अनुसार कोई भी विधायक अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफे के स्वैच्छिक और वास्तविक होने की स्थिति में उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर विधायक द्वारा इस्तीफा पोस्ट या किसी अन्य तरीके से, जैसा कि हेमाराम जी के मामले में ईमेल भेजा गया है के तरीके से भेजा गया है, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष जांच करते हैं कि जो इस्तीफा भेजा गया है वो जेन्युइन और वॉलंटरी है या नहीं है। जेन्युइन या वॉलंटरी नहीं पाने की स्थिति में जो इस्तीफा है उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 व राजस्थान असेंबली के प्रोसीजर के रूल 173 के अनुसार इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष की बाध्यता नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, इसकी सूचना उन्हें विधानसभा सेक्रेटेरिएट के जरिए उन्हें दे दी जाएगी। इसके विधानसभा अध्यक्ष इनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो इसकी सूचना विधानसभा में दी जाएगी और विधानसभा के बाद में इनकी सूचना इलेक्शन कमेटी को जाएगी और इसके साथ ही इस सीट को खाली माना जाएगा और उसके ऊपर उपचुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। मैं यह स्पष्ट कर दूं, स्पीकर को उनका इस्तीफा स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है और संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि कोई भी स्पीकर कितनी बार किसी विधायक का इस्तीफा अस्वीकार कर सकते हैं। इसके बारे में संविधान मौन है। वैसे भी ये चौधरी का पहला इस्तीफा माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। इस सियासी भूसाल के बीच एक नजर हेमाराम चौधरी के राजनीतिक करियर पर। क्या पता कल को इनका ये कदम राजस्थान की राजनीति की दिशा और दशा बदल के रख दे। हेमाराम चौधरी का जन्म 18 जनवरी 1948 को बाईतुक क्षेत्र में हुआ था। इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 में वार्ड पंच के चुनाव के साथ शुरू हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने 8 बार विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें 6 बार ये विजेता रहे। 1980, 1985, 1998, 2003, 2008, 2018 में ये विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा 2008 से 2013 के बीच में जो विधानसभा थी, जिसमें अशोक गहलोत सरकार में हेमाराम चौधरी जी राजस्व मंत्री रहे। 2018 में यही राजस्व मंत्री का पद हरी चौधरी जी को दे दिया गया और इसके बाद में इन दोनों के बीच में ये अनबन का कारण बना हुआ है। इसके अलावा हेमाराम चौधरी जी ने सारे चुनाव बाड़मेर के गुड़ा महारानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। तो कैसा लगा हमारा ये न्यूज एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। ऐसे ही न्यूज एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।